मजबूर औरत, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी जो उसे अपने भांजे के साथ रात बितानी पड़ी। मैं 11 साल का था जब मेरी मामी मुझे अपने साथ घर लेकर गई, क्योंकि मेरे पापा शराबी थे। वो तो घर का खर्च भी नहीं उठाते थे और शराब के साथ साथ और भी गलत कामों में लगे हुए थे। तो माँ ने तंग आकर मुझे मामी के साथ भेज दिया। मगर मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, मामी की आदतें मेरे साथ अजीब हो रही थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी। मामी मुझे बेटा कहकर बुलाती, मगर रात होते ही कुछ ऐसा करती कि मेरा दिल करता भागकर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊं और सब कुछ बता दूं। अब मैं 21 साल का हो चुका था और एक दिन अचानक एक मांगने वाली दरवाजे पर आई और जब उसने अपने थैले से एक चीज़ निकाल कर दिखाई तो मेरी जैसे जान निकल गई, क्योंकि मेरी मामी तो। मैं 11 साल की उम्र का था जब एक दिन मामी मुझे अपने घर ले आई। जब मैं बहुत छोटा था, बातों की समझ ना थी। मामी मुझसे बहुत प्यार करती थी, हर चीज़ मेरी पसंद की बनाती थी। लेकिन बचपन से एक ही चीज़ थी जो बहुत अजीब थी। मैं अक्सर अकेला ही अपने कमरे में बैठा रहता, क्योंकि मामी मुझे बाहर जाकर खेलने नहीं देती थी। अगर कोई दोस्त किसी कारण से मेरे घर पर भी आ जाता तो मामी उसे डांटकर भगा देती थी। मैंने मामी से बहुत बार गुजारिश की थी कि मामी मुझे भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने दे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और ना मानी। एक दिन जब तंग आकर मैंने अपने घर वापस जाने की जिद की तो मामी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। वो कहने लगी, तुम अब ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम वापस अपने घर जाओगे। तुम्हारी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा, वरना सज़ा के तौर पर मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ यह तुम सोच भी नहीं सकोगे। मेरे माँ पापा कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैं उनको बहुत याद करता था, लेकिन उन्होंने तो शायद अपने सर से एक बोझ उतारकर फेंक दिया था। वह मुझे भूल चुके थे। अब मेरी ज़िंदगी बस मामी के आसपास घुल मिल कर रह गई थी। मेरी मामी बहुत अच्छी थी, एक कंपनी में काम करती थी। मेरे कपड़े धोने से प्रेस करने तक हर काम वो खुद अपने हाथों से करती थी और कंपनी से छुट्टी होने पर वापस घर आकर खाना भी खुद ही अपने हाथों से बनाकर मुझे खिलाती थी। उनके हाथ का बना खाना बहुत ही टेस्टी होता था। एक रात मैं काम करते करते घर की छत पर ही सो गया था और मामी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी थी। मेरी फौरन आँख खुल गई। उससे पहले मैं उठता, मामी ने मेरा सिर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। वो अपने हाथ मेरे बालों में चलाने लगी। मैं पहले तो ना करता रहा, लेकिन अब मुझे भी सुकून मिलने लगा था। नींद से मेरी आंखें ओझल हो रही थी। मैं वहीं पर मामी की गोद में सर रख कर सो गया था। सुबह मेरी आँख खुली तो मामी भी मेरे साथ ही ज़मीन पर सो रही थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान हो गया और जल्दी से उठकर बैठ गया। मामी की हरकतें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा था जो मामी की इन हरकतों को न समझता। मैं अब मामी की ऐसी हरकतों का बुरा मानने लगा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में मामी की बहुत ही खराब छवि बन रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके बारे में कुछ भी गलत सोचूं, इसलिए जितना हो सकता था उनको खुद से दूर रखता था। लेकिन मामी तो किसी न किसी बहाने से मेरे पास रहने की कोशिश करती थी। मुझे अब मामी से डर लगने लगा था। ऊपर से पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा था। जब भी मामी करीब रहती तो अजीब तरह का डर महसूस होने लगा था। मैं खुद से भी डरा डरा रहने लगा था। वह मेरी मामी थी। मामी मुझे पसंद करती थी, यह बात अब मेरे दिमाग में रहने लगी थी। लेकिन मैं अक्सर खुद को डांट देता, क्योंकि वह सब बच्चों की तरह मेरा इतना ख्याल रखती थी। पर मैं अपनी मामी के बारे में अजीब अजीब वहम पालने लगा था। एक दिन मामी रात को मेरे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आपको कुछ काम है? आप रात के वक्त यहाँ? मामी ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी दिनों से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में सोया करूँगी। मामी की इस बात ने
मेरे तो होश उड़ा दिए। लेकिन आप यहाँ पर क्यों सोएंगी? मैंने जल्दबाजी में कहा। उन्होंने कहा, क्यों सोऊंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा घर है, मैं कहीं पर भी सो सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ सो भी जाऊंगी तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम अभी थोड़ी ना मेरे पास आए हो, काफ़ी अरसा गुजर चुका है तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, और मेरे ख्याल से यह ज़रूरी नहीं है कि मैं इस मामले में तुम्हें कोई भी जवाब दूं। इसलिए वो खामोशी से मेरे पैरों वाली साइड पर सो गई और मैं तकिए वाली साइड पर लेट गया था। वो आराम से सोने लगी, जबकि मैं अभी तक हैरान और परेशान मामी की तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। वह ये सब हरकतें करके जो कुछ करना चाहती थी, मैं कभी भी नहीं करने वाला था। मेरे दिल में अब डर के साथ साथ एक और जज्बात भी मामी के लिए पैदा हो चुका था, और वह था नफ़रत का जज्बात। पता नहीं क्यों अपनी ख्वाहिशों के आगे उनको अपनी उम्र नज़र क्यों नहीं आ रही थी, और अगर इतना ही सब था तो वह शादी कर लेती, क्योंकि मेरे मामा को मरे हुए तो अरसा बीत चुका था। अरे हाँ, यह ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों ना आया? अगर मामी की शादी कर दी जाए तो वह भी अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकती हैं और आराम से रह सकती हैं। उन्हें यह सब हरकतें भी नहीं करनी पड़ेंगी। अब मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लग गए थे। हमारे ही मोहल्ले में 30 साल का आदमी रहता था, जिसकी शादी के फ़ौरन बाद उसकी पत्नी मर चुकी थी। नौकरी भी अच्छी खासी करता था। मैंने सोच लिया था अब मुझे क्या करना है। अपनी सोची हुई बात पर अमल करने का ठान लिया। मैंने अपनी आंखें बंद करके मन में ये ठान लिया था कि मैं मामी की शादी करवाऊंगा। उनकी भी अभी तो शादी की उम्र रह रही थी। ये सब मैंने इसलिए सोचा क्योंकि अभी मामी जवान ही थी और उनके मन में गलत ख्याल आते थे। वो तो शुक्र था वो गलत ख्याल मेरे लिए ही थे। इसलिए मैंने सोच लिया था अब मामी की शादी करवाकर मैं उनकी ज़िंदगी को आसान कर दूंगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद मामी अब तक पछता रही होती। मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग पर हावी नहीं किया, लेकिन मामी की हरकतों से मैं काफ़ी डरा डरा जरूर रहने लगा था। अगली रोज़ से मैं काम पर लग चुका था। मैंने अपने मोहल्ले के पड़ोसी के घर आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया उनकी बीवी का करैक्टर अच्छा नहीं था। इस कारण उनको एक जानलेवा बीमारी हो गई। उसने इस बीमारी को काफ़ी दिनों तक छुपा कर रखा था, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया था। तब से मुझे शादी से नफ़रत हो गई थी। अब मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर एक औरत सही ना रही हो तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी बीवी भी ऐसी ही हो। ये तो ज़रूरी नहीं है। वह शायद आपकी किस्मत में नहीं थी। आपकी किस्मत में शायद मेरी मामी जैसी कोई साफ चरित्र की औरत हो। अब आप सोचिएगा ज़रूर। इस बारे में मैंने मुस्कुरा कर कहा और खुद वहाँ से वापस आ गया। अब मेरे मन में इस आदमी की बातें घूम रही थी। वह पक्का खिलाड़ी था। मुझे अब मामी को जितना हो सकता था उससे दूर ही रखना था, ताकि मेरी मामी पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं मामी के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा रहा था। ना ही मैं ये सब सोच रहा था, ना ही मैं उन पर कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता? मेरे बस में कुछ भी नहीं था। और जैसे मामी की हरकतें थी, अच्छा खासा मर्द यही सब सोचता, बल्कि पहल भी कर चुका होता। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं अपनी मामी को इस दलदल में नहीं जाने देना चाहता था, जहाँ अंदर जाने का रास्ता तो था, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों के बाद उस आदमी की माँ हमारे घर पर आई थी। मेरी मामी को तो सारे मामले का कुछ पता ना था, लेकिन अब मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि मामी ने जब उनकी पूरी बात सुनी तो एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली थी। उस नज़र में कुछ ऐसा था कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मामी बिल्कुल हैरान हो चुकी थी, लेकिन परेशानी से बार बार अपने हाथ मसल रही थी। इसके बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर बातें हुई तो वह एकदम उठी और उन लोगों पर चिल्लाकर उनको बाहर जाने को कहा। वह औरत हैरानी से मामी की तरफ देखने लगी।
मामी ने औरत को कमरे में बुलाया और अपने कमरे में बंद हो गई। उसके बाद मामी ने ना जाने उस औरत से क्या कहा कि वह मामी से माफ़ी मांगते ही चली गई। मैं दौड़कर कमरे में बंद हो गया था। मुझे मालूम था अब मेरी क्लास लगने वाली है। मामी को पता चल गया होगा कि ये सब मेरा ही किया धरा है। इसके बाद से एक और अजीब हरकत हुई थी। अब मामी ने मुझसे कुछ ना कहा था और ना ही बाहर जाने पर रोक लगाई गई थी, बल्कि मुझ पर नज़र रखना भी छोड़ दिया था। 3-4 दिन ऐसे ही गुजरे तो मैं भी इस किस्से को भूल गया। फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में खो चुका था। लेकिन अब कुछ दिन ही हुए थे, मामी फिर से मेरा ख्याल पहले की तरह ही रखने लग गई थी। अभी वह बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाती थी, लेकिन अब मैं उनको रोकता नहीं था, ना उनसे डरता था, बल्कि यूं जताता जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। काफ़ी वक्त तक यह सब यूं ही चलता रहा। मुझे खुद में बदलाव महसूस होने लगे थे। अब मैं हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता था। 1-2 बार तो मेरे दिमाग में ख्याल भी आ चुका था कि मैं खुद ही उनसे शादी कर लूं। लेकिन क्या ये जायज़ था? नहीं, ये तो पाप था। मैं अपने ही सवालों पर माफ़ी मांग रहा था। मेरे दिमाग से अब भी ये बातें नहीं जा रही थी कि मामी ने शादी के लिए क्यों मना किया था और ऐसी क्या बात कही थी उस औरत को जो वो माफ़ी मांगते हुए यहाँ से गई थी। पता करने के लिए अगले दिन मैं उनके घर गया तो उस औरत ने मुझे बिना वजह ही बहुत बातें सुना दी थी। उसने मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया। अब मैंने कुछ काम करने का सोचा था। मैंने रिज्यूम बनाकर हर जगह दे दिया था। जल्दी ही मेरी नौकरी लग चुकी थी। पहले की जगह मैं अब काफ़ी समझदार हो चुका था। मामी अब भी मेरा ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती थी और अभी भी मेरे साथ बराबर अजीब हरकतें करती थी। लेकिन शायद ये सब मामी के लिए नॉर्मल ही था। शायद मैं खुद ही उनके बारे में ऐसा सोच रहा था, जबकि मामी ने तो कभी खुद से कुछ नहीं कहा था, बल्कि वह तो हमेशा ही मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। अब मामी खुश रहने लगी थी। अब वह मेरे और करीब आने की कोशिश करती रहती थी। मैंने इस बार उन सब चीज़ों को नॉर्मल ही लिया था और शायद यहाँ पर मैं गलती कर बैठा था, क्योंकि इस बार मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि इस बार वो होने वाला था जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब रात को खाना खाते ही मुझे कुछ होश नहीं रहता। जब सुबह होती तो शरीर में थकावट सी महसूस होती। लेकिन अजीब बात यह थी कि मामी मुझसे नज़रें ना मिलाती थी, बल्कि शर्माए शर्माए सी रहने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं अपनी तरफ से कुछ भी अजीब गरीब सोचकर खुद को परेशानी में नहीं डाल सकता था। इसलिए मैंने ये सब ज़्यादा काम करने की वजह से समझा था। मैं अब सुबह उठते रोज़ मामी से छुपकर दवाइयाँ खा लेता था, जिससे मेरी तबीयत बिल्कुल सही रहती थी। लेकिन रात होते ही दोबारा से वही सब होने लगता। एक रोज़ मेरी आँख जल्दी खुल गई तो मामी मेरे साथ ही बहुत अजीब सी हालत में सो रही थी। मैं बहुत डर गया था और दोबारा से लेटकर सोने का ड्रामा करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मामी अभी अभी ही उठकर गई हैं। मामी ने मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरा था। इसके बाद दबे पांव कमरे से बाहर चली गई। मामी के जाते ही मैं उठकर बैठ गया था। मैंने अपना सर थाम लिया था। ये सब क्या हो रहा था? लेकिन जो भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। अब मेरे दिमाग में मामी की पिछली सारी हरकतें घूमने लगी थी और आज के सच के बाद मेरा उन रिश्तों पर यकीन ही ख़त्म हो चुका था। मुझे उन रिश्तों से नफ़रत हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मैंने मामी के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया था, जिसे वह वापस आकर पढ़ लेती और मेरी सारी बातें उन्हें मालूम हो जाती। मैं घर से निकलने ही वाला था कि एक मांगने वाली औरत ने दरवाज़ा बजाया। उसे कुछ ला कर देने के लिए मैं किचन में गया तो वह औरत अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे हाथों को चूमने लगी और रोने लगी।
उन्हें यूँ देखकर मैं परेशान और हैरान हो गया था कि माँ जी क्या हुआ, आपको भूख लगी है तो आइए यहाँ बैठिए, मैं आपको खाना देता हूँ, आप खाना खाकर चली जाना। मैंने उसे बैठने को कहा था, लेकिन वह खाने के लिए राजी नहीं थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूँ, बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिले। वह रोते हुए अभी भी मेरे हाथ और मेरा चेहरा चूम रही थी। उनको देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था। कौन सा सच बताने की बात कर रही हैं आप? मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा। वो कहने लगी, ऐसा सच बताने कि शायद जो अभी तक तुम्हें ना पता था। यह तेरा बैग है, तू कहाँ जा रहा था? मैं शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जा रहा था। लेकिन क्यों जाना चाहता है तू? क्या वह तुझसे प्यार नहीं करती? क्या वह अच्छी नहीं है? कहाँ पर है वह? मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी और आप किसकी बात कर रही हैं वह भी नहीं पता था। अब मुझे आप ये बताइए, आप हैं कौन? मैंने जब ये सवाल किया तो उस औरत के चेहरे पर दर्द छा गया था। जब वह बोली थी, मैं तेरी माँ हूँ, तू इतनी जल्दी अपनी माँ को भूल गया। उन्होंने एक तस्वीर मुझे दिखाई थी जिसे देखते ही मैं उनसे लिपट गया था। वह वाकई में मेरी माँ थी, लेकिन वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत ही हसीन हुआ करती थी, तो फिर उनकी हालत ऐसी कैसे हो गई? झुर्रियों वाला चेहरा अब तो वो पहचान भी नहीं आ रही थी। और मेरा बाप कहाँ है? थोड़ी देर बाद जब रो रो कर हम माँ बेटे ने अपने घाव हल्के कर लिए तो उन्होंने मामी के बारे में पूछा था। माँ, वह मामी तो नौकरी करती हैं, दोपहर तक आएगी। मैंने माँ से कहा तो वह हैरानी से मुझे देखने लगी। यह क्या कह रहा है तू? किसकी बात कर रहा है? माँ शायद मामी को भूल चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली थी और माँ को दिखा दी थी, जिसे देखते ही माँ ने गहरी सांस ली थी, जैसे वह सब कुछ समझ गई हो। उसके बाद मुझे और मामी को लेकर जो राज माँ ने मुझे बताया था, मैं दंग रह गया था। माँ ने मुझे पापा के बारे में बताया था कि तेरे पापा ने तेरे जाते ही दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी कम उम्र की थी। उसकी बातों में आकर तेरी माँ को, यानी कि मुझे, घर से निकाल दिया था। तब से मैं पुराने घर में ही रहती थी। मैं हर रोज़ तेरी तलाश में निकलती थी, इस आस में कि एक ना एक दिन मेरा बेटा जरूर मिलेगा। और आज वह दिन आ गया था। माँ ने अपने थैले से एक तस्वीर निकाली थी जिसमें मैं और मामी एक साथ बैठे हुए थे। इस तस्वीर में मामी ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने माँ की तरफ देखा तो बोली, यह तेरी मामी नहीं, तेरी बीवी है, तेरी पत्नी है, जिसकी बचपन में ही तुझसे शादी करा दी गई थी और तब से यह तेरा ख्याल रख रही थी। इसके घर वालों ने अपने सर से बोझ समझकर इसकी शादी तुझसे करवा दी। वह बेचारी बहुत मजबूर थी, इसलिए मैंने तेरी शादी के लिए उसे हाँ कर दी थी। क्योंकि तेरा बाप मेरा ही खर्चा नहीं उठा पा रहा था, तो मैंने तुझे इसके हवाले कर दिया था और तेरा बाप इसे रखने को तैयार नहीं था, इसलिए ये तुझे वहाँ से लेकर चली गई। बचपन में सब तेरा मजाक बनाते थे कि ये तेरी मामी है, बीवी नहीं है, और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि तूने सच मानकर उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया था और आज तक उनकी बातों की वजह से खुद ही अपनी बीवी को पत्नी कहने के बजाय उसे मामी कहकर बुला रहा था। ये सच जानकर मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और मामी पर तरस आया था। वो कितनी हिम्मत वाली थी, कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं तो खुद इसके लिए रिश्ते की बात कर चुका था। जिसे आज तक मामी समझता रहा था वह मेरी बीवी थी, वह मेरी पत्नी थी और जो कुछ भी यह करती आ रही थी एक पत्नी होने की हैसियत से करती आ रही थी। इस वक्त वह घर पर आ गई थी और माँ को देखकर होश खो बैठी थी। उसे पता चल चुका था कि अब सच्चाई ये जान चुका है, इसलिए वह मेरे सामने आने से शर्म कर रही थी। माँ के सोने के बाद रात को मैं उसके कमरे में चला गया था।
वह भी अभी तक जाग रही थी। मुझे देखते ही मुंह फेर कर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्यों छुपाया मुझसे यह सब कुछ? मुझे बता भी तो सकती थी ना। मैंने फिजूल में ही इतना सब गलत सोचा। उसने कहा, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें यह सब नहीं मालूम, इसलिए खामोश रही। बाद में जब मुझे तुम्हारी हरकतों का पता चला तो मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। तुम भी मुझे पसंद करते हो ना? यह तुम क्या कह रही हो? मैं बड़ी हूँ तुमसे, इसलिए मुझे आप कहकर बुलाएं। ये उसने शर्मा कर कहा। लेकिन रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, पति हूँ तुम्हारा। मैंने उससे मजाक में कहा तो वो हंस पड़ी थी। मैं जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। अगर माँ सही वक्त पर आकर मुझे सच ना बताती तो मैं अपनी ज़िंदगी को छोड़कर जा चुका होता। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। माना उम्र में वो मुझसे बड़ी थी, पर मैं आज 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरी बीवी वाकई एक मोहब्बत और इज्जत करने वाली साबित हुई थी। इसलिए कहते हैं, जब तक बात की तह तक ना पहुँचे कोई भी फैसला ना लें। हमेशा कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। एक बार सच जानने की कोशिश जरूर करें। सच न जानने की वजह से आप अनजाने में ही अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मजबूर औरत कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।